My dear students, today we will continue our second chapter, constitutional design. This topic is preamble. Preamble means go before. preamble का मतलब है go before, यानी कि इंट्रोडक्शन. किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. इंट्रोडक्शन जो है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, जिसको हम ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है. वो क्या डिफ़ाइन करता है? वो किसी भी चीज़ के लिए प्रेम्बल क्या होता है कि किसी भी जैसे कि पर्पस के बारे में डिफ़ाइन करेगा, किसी फ़िलॉसफी के बारे में डिफ़ाइन करेगा, यूजेस के बारे में डिफ़ाइन करेगा, आइडियाज़ के बारे में डिफ़ाइन करेगा, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में डिफ़ाइन करेगा और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बताएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तैयार किया था, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसको 13 दिसंबर 1946 में बनाया गया था. उसके बाद उसको कब अडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 में उसको अडॉप्ट किया गया था. जो प्रेम्बल है उसके अंदर जैसे कि जो अमेंडमेंट किए गए थे, जो 3 वर्ड्स जो हैं इसके अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, यानी 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमारे 3 वर्ड्स को, 3 टॉपिक्स को उसके अंदर ऐड किया गया था. फर्स्ट सोशलिस्ट, सेकंड सेक्युलर एंड थर्ड इज़ इंटीग्रिटी. अब प्रेम्बल में हम कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं? वी द पीपल. द फर्स्ट वर्ड इज़ वी द पीपल. वी द पीपल यानी कि सोर्स. सोर्स क्या है? जो लोग हैं, हम लोग क्या हैं, इसके प्रेम्बल के क्या हैं? सोर्स हैं, जिन्होंने ही प्रेम्बल को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प की है. जो पावर है किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. जो हमारे लोगों की, जनता के बिहाफ पे, जनता की एग्री होने के बाद ही, जनता जब उससे सेटिस्फाइड थी, उससे एग्री होने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था. इसमें लोगों की मर्जी के अनुसार ही सभी जो ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर लिए गए हैं वो जनता की यानी कि लोगों की एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही लिए गए हैं, यानी कि लोग उससे सेटिस्फाइड हैं, लोगों की विलिंग से ही उसको लिया गया है. तो इसमें सोर्स कौन है? पीपल, यानी कि सारी पावर किसके पास है? लोगों के पास, यानी कि जनता के पास. इसके बाद इसमें नेचर के बारे में देखते हैं. व्हाट इज़ नेचर? जो इसका सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है. तो ये वर्ड क्या दिखाते हैं हमें? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में उसकी नेचर को दिखाते हैं, उसकी नेचर को डिफ़ाइन करते हैं. इसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो हमारे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो ये 4 वर्ड हैं, ये हमें उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमें रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया. अब हम बात करते हैं आइडियल्स ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट पॉइंट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोगों ने ही इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, तो इसीलिए इसको वी द पीपल ऑफ इंडिया बोला गया है. यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नो हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी अदर आउटसाइड पावर. कोई भी बाहर की पावर ने या फिर किसी और कंट्री की इंटरफेयर ने या किसी के प्रेशर में बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया गया, बल्कि हमारे जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में हेल्प की है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोवरेन. सोवरेन यानी इंडिपेंडेंट कंट्री. जो हमारी कंट्री है वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. इसमें कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के कारण इसको नहीं बनाया गया. बाहर की कोई भी इसके अंदर बाहर की कोई भी पावर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. तो इसलिए पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर.